दोस्तों, ये बिजनौर विधानसभा का क्षेत्र है, उसी के पास ये गांव पड़ता है। गांव का नाम मैं इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगी। अगर आपको पता है, इसकी प्रॉब्लम देखना, समस्या देखना, और जो हमारी विधायक का कहना है कि बहुत ही हिस्टोरिकल कार्य उन्होंने अपने क्षेत्र में किए हैं, और आपको अगर लगे कि हिस्टोरिकल कार्य हुआ है तो आप इस गांव को देखने के बाद इस गांव का नाम आप खुद बताना कमेंट में, वरना मैं वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगी। तो पहले आप ये देख लीजिए, ये गांव के अंदर आने का रास्ता है, यहाँ से लेके वहां तक का ये पूरा रास्ता है। और ये अभी बताएंगे कितने साल हो गए इस सड़क को पड़े हुए, कितने टाइम से यहाँ पे लोग बाग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं। और यहाँ देखो, ये एक मकान दिख रहा है आपको, ये मकान दिख रहा है, और इनसे बात करते हैं इनकी क्या समस्या है। ऐसा मकान क्यों है जिसमें गेट भी नहीं है? रात को चोर आते हैं और कोई भी आ सकता है, कुछ भी, मतलब गुलदार का आजकल इतना आतंक है, बहुत कुछ है। तो ये बताएंगे आपका भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, क्या ढंग से लेटरिन बाथरूम भी है ना, घर का ऊपर खाया है या टीन शेड भी बड़ी मुश्किल से। आपका सफेद राशन कार्ड है, आपने घर के लिए आवेदन नहीं किया ऑनलाइन? सब कुछ करा हमने। तो उसके बाद नाम नहीं आया आपका? कुछ भी नहीं नाम आया। तो जब आपका नाम नहीं आया तो आपको वहाँ जाना चाहिए। आप वोट डालते हो? डालते हैं। तो आपके यहाँ के विधायक कौन है? विधायक सुचम चौधरी है। सुची मौसम चौधरी जी आपकी विधायक है। कितनी बार इस एरिया में आई है आपके लिए? एक बार भी नहीं आया, एक बार भी नहीं देखा आगे। मतलब जब से वोट दिया एक बार भी वो यहाँ नहीं आए हैं। अच्छा चलो आगे अब देखते हैं, और भी इनकी तरह और भी यहाँ पे पीड़ित हैं। आओ देखते हैं आगे घरों में। जब जाके बेचारे किराए पे रह रहे हैं, इससे परेशान हो रहे हैं। तो मतलब इसमें सारी कड़ियाँ गिर चुकी हैं। तो ये लोग कहाँ गए? बस बाहर गए, चले गए, अपने बच्चों को ले गए। तो मतलब ये अपना घर छोड़ के पलायन करने पे मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि इनको सरकारी योजना का लाभ ही नहीं पहुंच पा रहा है। बेचारा परेशान। तो ये एक इसी गांव में एक छोटा सा घर है। इस घर में जो इनके मुखिया हैं वो चलने से लाचार हैं। उनका ना तो छत है उनके सर पे, और ना ही उनके चलने के लिए उनके पास कदम है। उनके पास एक ये ई रिक्शा है टूटी फूटी, जिसे वो चला रहे हैं। पता नहीं कैसे वो अपनी आजीविका कर रहे होंगे। आओ देखते हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशिम है। तो आपको मतलब कितने साल हो गए ऐसे घर में रहते हुए? टाइम हो गया मुझे तो। काफी कितने? 8-10 सालों से ज्यादा। आप वोट देते हैं? बहुत बड़ा बिना वोट के आधार कार्ड भी सब पूरी। जब आप वोट देते हैं तो आपने अभी तक क्यों आवेदन अप्लाई नहीं किया? अभी तक मैंने पीछे डीएम साहब की भी दी थी, और एक बार आ भी गया था। तो वीडियो साहब ने जो ब्लॉक में। तो आपके यहाँ के नेताजी कौन लगते हैं? विधायक कौन है? विधायक कोई मौसम नहीं है, सुची मौसम चौधरी जी हैं। तो वो अभी तक आपके गांव में यहाँ पे नहीं आई है? नहीं। और इतना सरकारी योजना की तरफ से ये वितरण होता है, आपको अभी तक नहीं मिली? भाई ये एक मेरी लड़की भी ऐसी है जी, मैं जैसा मैं वैसे मेरी। अच्छा, आपकी लड़की भी चलने से परेशान है, मतलब चल नहीं पाती है वो भी? और इनकी पत्नी भी। ये पूरा परिवार आप देख पा रहे होंगे, सभी लोग, ये पूरा परिवार शारीरिक रूप से विकलांग है। इनकी हालत चलने लायक नहीं है। इनकी हालत, घर में कमाता कौन है? बस मैडम अपना यहाँ में मिला करते हैं। तो आपका राशन कार्ड तो होगा? हाँ, राशन सफेद वाला है। सफेद राशन कार्ड है। राशन मिलता है? हाँ मिलता है। बस ये छत नहीं मिल रही। बस ये देखो आपके सामने मेरे कहने से क्या। तो आप वोट डालते हो, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप इन नेताओं के पास जाके आपको गुहार लगानी चाहिए? कोशिश करी लेकिन नहीं होता। बताओ क्या करें। ब्लॉक में गए, वहाँ भी उन्होंने भी ऐसे ही। तो आपको अपने विधायक जी से मिलना चाहिए था ना? मैं एक बार गए भी तो वहाँ पे मिल नहीं पाए। नहीं मिले? मिले नहीं। बहुत ही दुख की बात है। बहुत ही मतलब निंदनीय कार्य की निंदा करने वाला वो है कि पूरा परिवार इनका चलने से, शारीरिक रूप से चलने में असमर्थ है, और इनकी घर पे छत नहीं है। इनका सामान देखिए कैसे रखा है। देखो छत, इनका सामान देखिए, ये देखिए अंदर की छत भी कच्ची होती है। अंदर इनकी बेटी भी ठीक नहीं है, वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से डिस्टर्ब है। मुझे लगता है ये पूरा परिवार देख के, जब मेरा दिल इतना अंदर से दुख रहा है तो आप सभी का भी दुख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विधायक मैडम को एक बार यहाँ आना चाहिए था। 10 साल उनका कार्यकाल रहा है, कि 10 सालों में एक बार भी वो इनके पास नहीं आई? क्यों उन्होंने एक बार भी इनकी सुध नहीं ली, इनके परिवार की? क्या ये इनका जीवन उनके लिए मायने नहीं रखता? ये देखिए अपना आजीविका जिसे चला रहे हैं वो भी इनका ऐसे ही रखा है, सब ऐसी है। इनके कपड़े यहाँ हैं, इनका रिक्शा यहाँ खड़ा है। बीमारी की जड़, पूरा एक बीमारी की जड़ यहाँ बन चुकी है, मगर यहाँ कोई इनके लिए मकान बनवाने के लिए तैयार नहीं है। इनके द्वारा आवेदन करे गए फॉर्मों को रिजेक्ट कर दिया गया है।
जिस घर में मैं अब आई हूँ, ये कुछ कहना चाहती हैं? जी बोलिए। हाली थोड़ी पड़ी, घर फुट्टा पड़ा। कितनी बार आपने आवेदन किया घर बनवाने के लिए? कितनी बार आवेदन किया? बार नाम दिया है मकानों का, जब भी मकान देने को तैयार ना। तो आपका कहना है कि आपने कई बार आपसे रिश्वत भी लेके गए हैं? दो दफा दे दिए पैसे। कितनी बार आपने, मतलब इसके लिए आपसे कितनी बार पैसे लिए गए हैं? पर के भी दिए, गाय जब नाम आया ने कि मकान आ रहा है, पैसे दे दो। पर के भी दिए 1500 रुपया, पर के दिए 1000, अब के दिए, अब लो भी मकान ना आया, नाम ही नाम आया। आप वोट डालने जाती हैं? कितनी बार यहाँ मिलने आई आपसे? विधायक तो नहीं मिलना, वही वहाँ से कटरी देखना। वो एक बार भी नहीं आए? वोट मांगने भी नहीं आए? नहीं। लो देखो क्या खाली खोल पड़ी, देखो ये इनका घर है इतनी। अरे भाई, ये तो क्या हालत हो पड़ी। सराहनीय काम है, हिस्टोरिकल वर्क है ये। लोन ये जमाने में लोगों की आप तक आवाज पहुंचाई और आपको उनकी पीड़ा दिखाई। यहाँ तक कि ये घर तो आपने देख लिए, सड़कें भी आपने देख ली, ये नाली है, ये नाली है जिनमें मच्छर आपको दिख रहे होंगे, आराम से दिख रहे होंगे। ये इनके पीने का पानी है, जिसकी वजह से गांव में कई बच्चे बीमार पड़ते हैं। साल में लगभग 75% बच्चा इसी नल का पानी पीकर बीमार होता है। यही नाली है, यही वो पानी है जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे घरों में बीमार पड़ रहे हैं। गंदा पानी है, तो गंदा आता है, ये बहुत ही गंदा पानी आता है इसमें। ये बहुत गंदा आता है, पीने में अच्छा लगता, पीने में बेकार लगता। जी अंकल जी बोलिए। ये पीने में अच्छा लगता, पानी बेकार लगता है। तो सभी लोग इसी नल का पानी पीते होंगे हाँ, ये मोहल्ले के यहाँ के कुछ लोगों के पास नल भी नहीं है बेचारा। ये नालियों की हालत ये देखिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक परिवार रह रहा है जो कि काफी गरीब हालत में है। आप देख पा रहे हैं, वहां भी देखो वो लोग रह रहे हैं और यहाँ की हालत आप देख चुके हैं। न यहाँ पे सफाई कर्मचारी आता है और ना ही यहाँ पे कोई सुविधा गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की जा रही है, क्योंकि जो बीच के इनके, जिनको ये एक मीडिएटर समझ लीजिए, जो हमारे विधायक जी हैं, वो यहाँ नहीं आ रहे। इनका कहना है उन्होंने अभी तक यहाँ पे देखा ही नहीं कि कौन विधायक कौन है। तो आप वोट तो डालने जाती होंगी, विधायक को वोट तो दिया होगा, तो क्या अभी तक आपका मकान बनने का नंबर नहीं आया? देख सब ऐसी रह जाए, मकान अभी तक भी कितने साल हो गए आपको इस मकान में रहते हुए? 15 साल। 15 साल से आप इसी मकान में अपनी आजीविका गुजार रही हैं। ये बरसात आने पे तो ये टपकता होगा। दीवार फट रही, पानी आ रहा है दीवार में से भी, कभी ऐसा तो अभी तक आपने इसके लिए आवेदन नहीं किया घरों के लिए? करा, फोटो खींच के लेकर गए, कुछ भी ना सुबह है। तो अब आप क्या कहना चाहती हैं अपने विधायक जी से? हम तो ये कहना चाहे बनवा दें, हम उन्हें वोट देगा अपना, अगर वो कर देगा हमारे लिए कुछ सुविधा। तो 10 साल में उनका कार्यकाल रहा, इतना आपकी जो विधायक लगती हैं, उनका 10 साल का कार्यकाल में आपका घर एक बार भी बनने का नंबर नहीं आया? एक बार भी ना, फोटो बहुत खींच के लेकर गए, मगर एक बार भी उन्होंने ना करा। प्रधान से बहुत कहे, कुछ आपके गांव में विधायक कितनी बार आपसे मिलने आए? एक बार भी ना आया था। एक बार भी नहीं आए। और यहाँ पे सफाई कर्मचारी वगैरह कोई भी ना आते, इस गली में तो कोई आते नहीं है। आवेदन कितनी बार किया था घर के लिए? घर के लिए कई बार कर दिया। क्या मतलब आप परेशान हैं इन सबसे? बहुत परेशान है, दीवार गिर गई थी हमारे पीछे, छत भी गिर गई थी, कितना क्या जाकर ये कुछ भी ना करा। तो जैसे कि आप ये सब चीज देख चुके हैं कि यहाँ पे ये रहने वाले लोग कितनी मुश्किलों से अपने जीवन गुजार रहे हैं, व्यापन कर रहे हैं। ये सब टूटा हुआ है, सब कुछ नहीं है। इनके घर पे छत तक नहीं है। आपको दिख रहा होगा, पन्नी छप्पर डाल के ये लोग रह रहे हैं। छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, देखो कितना छोटा सा इनकी गोद में बच्चा है। अब मट्टी वाले घर में बरसात का दिन है, सांप कुछ भी आ सकता है। और इनका पूरा घर, नीचे की सड़क देखिए। इसी गांव का एक और घर है। यहाँ पे लगभग 50 घर ऐसे हैं जिन पे छत नहीं है और बरसात में परेशान है खाने के लिए। अच्छा, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे कितनी बार विधायक जिनसे मिलने आई है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मनीषा। तो मनीषा जी, हमें ये बताइए कि यहाँ पे आपने वोट तो देती होंगी? वोट भी दे, सब कुछ। तो आपकी विधायक आपसे कितनी बार इस घर में मिलने आई है? कभी भी ना आए, एक बार भी नहीं आई? एक दो दफा हाँ लिख लिया, बस लिखने का लिख लिया। इनको कुछ नहीं पता है बेचारे, एकदम ये पढ़े लिखे भी नहीं है। आपको मैं बता दूं, इनसे जो आप कह देंगे वैसे ये मान लेंगे। इसी का रीजन है कि इनका घर आज तक ये है, कच्चा है। देख पा रहे होंगे, पूरा घर इनका कच्चा है। बहुत ही, ये घर सामने वाला घर देखिए, ये देखिए, छत निकलने को तैयार है। ये इसी गांव में आने वाला ये सब पूरा क्षेत्र जो मैंने अभी तक आपको दिखाया, जितने भी कच्चे घर दिखाए। मैं एक और कच्चे घर के छत के नीचे बैठी हूँ, जिसमें छत, ये देखिए गत्ते की छत है। 2026 चल रहा है। मैंने ये छत
इतने साल बाद 25-26 साल बाद मैंने ये इस गांव में ये छत देखी है, और इस गांव में इतने ये पीड़ित मैंने देखे हैं। और जो हमारी विधायिका जी हैं, 10 साल का कार्यकाल में उनका ये कहना है कि हमारा संकल्प है नर सेवा नारायण सेवा। अभी तक मैंने आपको इतने सारे नारायण दिखा दिए, इतने सारे नर दिखा दिए, क्या उनका सेवा का कोई संकल्प है? क्या ये सिर्फ सेवा संकल्प में ही सब चल रहा है? जहां तक अब मेरा मानना है, ये जमीनी स्तर में आपको जो दिखा रही हूँ रिपोर्ट कार्ड, इसके अगर अनुसार देखा जाए तो अभी तक ना तो कोई विकास दिख रहा है, ना ही विकास का कोई कार्य है। अगर यही लोग हैं जो आपको बड़ा बनाते हैं, कामयाब करते हैं, यही लोग हैं जो आपको कामयाब करते हैं। सही बात है, ये तो कामयाब विधानसभा का क्षेत्र है। और ये कौन सा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद साहिब। कौन सा गाँव है? जंदरपुर। जंदरपुर। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर, मैंने अभी वीडियो बनाई, देखा, गई, कुछ लोगों के घरों पे छत नहीं है, कच्चे घर है, मिट्टी के घर बने हुए हैं, बारिश बरसात सब उन्हें धूप परेशान कर रही है। तो क्या इस गांव में उनसे मकान बनाने के नाम पे उनके फार्म रिजेक्ट कर दिए, पैसे ले लेके चले गए जो डूडा वाले हैं? तो क्या ये बात सच है? सही बात है जी, सही बात है। तो ये विकास नहीं है गाँव के अंदर, ये सड़कें यहाँ की टूटी हुई है, और ये कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है। कोई कर्मचारी नहीं, कोई सफाई वाला नहीं है। हफ्ते में एक बार आता है, बस जुम्मे के दिन। हफ्ते में भी ना आ रहा, पहले महीने 20 दिन पहले हफ्ते में। तो आपको ये बात पता होगी कि जो आपके विधायक हैं, 10 साल का उनका कार्यकाल रहा है, क्या नाम है उनका? मौसम कुछ ऐसे नाम है उनका, पर नाम का तो पता नहीं है। आए हैं कितनी बार आए आप? एक बार नहीं आए, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया अभी तक। कोई सुनवाई नहीं किसी बात की। वोट मांगने तो आते होंगे? वोट मांगने तो आते हैं, वोट मांगने आते हैं, वोट मांगने आते हैं, कार्य कराने नहीं आते। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। तो ये है जमीनी हकीकत, इन्हीं की जुबानी है। मैंने इनके मुंह में शब्द नहीं डाले हैं, ये इनके ऊपर रात बीती है जो ये बता रहे हैं। 10 सालों से ये इसी सड़क से, इन नालियों से परेशान है। ये नाली है, ये सड़क देखिए, ये सड़क देखिए, आगे कचरा देखो, आगे आपको सड़क दिखाएंगे। ये एक इनके लिए एक हिस्टोरिकल सड़क बनाई गई है, वो सामने पट दिख रहा होगा रखा हुआ। चलो पास से दिखा देते हैं, आओ। रोड है जिसपे ये छोटे छोटे बच्चे जितने आपको दिख रहे हैं गांव के, यहाँ पे साइकिल चलाते हैं, और इनको चोट, यहाँ पे तो ये बच्चों को चोट लगी है क्या? ये बच्चों को चोट लगे यहाँ पे, लगती है। अच्छा ये बताइए, बच्चों के अगर जाना पड़े, यहाँ नहीं है, यहाँ अस्पताल नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ कोई अस्पताल नहीं बनाया गया, अस्पताल नहीं है। ये हिस्टोरिकल कार्य में एक और कार्य ऐड हुआ है कि ये गांव अभी तक पक्का नहीं बन चुका है। यहाँ पे सभी के किसी भी लोगों के घरों पे छत नहीं है। 50-60 घर तो होंगे ऐसे जिन पे छत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लगभग 70-75 घर होंगे, 70-75 घर होंगे जिनके घरों पे छत नहीं है। छत नहीं है, छत बेचारे बेकार ही है, और राशन तक उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत से बार राशन भी नहीं है, राशन भी नहीं है। और मैंने सुना है अभी एक महिला रो रही थी कि उनका राशन काट दिया गया है। हाँ जी, कटा दिए। अब आप अपने मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? हम अपने मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं, गांव का विकास थोड़ा अच्छा होना चाहिए, और राशन भी कम दे रहे हैं। तो 5 किलो राशन है तो 4.5 किलो ही दे रहे हैं, आधा किलो खत्म कर रहे हैं, उसमें कटौती हो रही है। कटौती हो रही है। कि वो दोबारा मतलब वोट मांगने आएंगे तो क्या आप उन लोगों को एक और मौका देंगे? दिखाएंगे पहले उनके काम, नहीं उनका कार्य तो वो देखेंगे, इस वीडियो में भी देख लेंगे वो। तो आपको क्या लगता है अगर वो दोबारा आएंगे तो आपके एक मौका और देना चाहेंगे उनको? बिल्कुल भी ना, जब ऐसा बताओ, जब कहाँ से देंगे मौका, जब पहले ही कुछ नहीं है तो बता मौका भी क्या देंगे? कुछ मौका नहीं मिल रहा है। तो ये लोग ये अपनी आप बीती सुना रहे थे, आप इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। 10 सालों का हिस्टोरिकल कार्य कह चुका मैं, हमारा पूरे छत आगे देख, पंजर आगे आ जाओ, इनका घर देख लेते हैं। ये बहुत घर है, और इस घर में आपको आगे आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये इनकी रसोई है। ये बरसात में कैसे इसमें खाना बनाते होंगे, कैसे इनका गुजारा हो रहा है, ये खुद बताएंगे। ये यहाँ तो सारा पानी भर जाता है, ये अभी लाकर डाले हमने बांस इस पर, छत पर जी। हाँ, ये रोटी कब बनाने के लिए खाना यहाँ पे जी। और इधर भी सोट अभी बदले, देखो आप ऊपर देख लो। और ये इनके कमरे हैं जी, अंदर भी सारा चूरिया था, ये अभी मैंने सही करा इसको, और फिर भी चूरिया है, सारा पानी यहाँ भर जाता है अंदर। बरसात में तो मतलब ये पूरा कीचड़ हो जाता होगा, सारा टूट रहा था, सोट भी। ये भी आपका कमरा है? ये भी हमारी कमरा, इसमें भी कड़ी पड़ी है। आज में कड़ी पड़ी है, देखो यार। मैं जहाँ देख पा रही हूँ कि आप पंखा बनाने का कार्य करते हैं। हाँ, हमारा ये काम होता है बस पंखों का ही, और कोई आजीविका नहीं है यहाँ पे? मजदूर आदमी है, राज्यों में मजदूरी करते हैं हम जी, बस 500-600 रुपए लागते हैं बस। तो ये इनका घर आप देख चुके, इनका अभी तक आपने जितने भी घर देखे ये सब वो हैं जो 10 सालों में हिस्टोरिकल कार्य किया गया है हमारी विधायिका मैडम के द्वारा। और ये 10 साल का कार्यकाल आप अभी तक जो देखा है, ये 10 साल का कार्य था। तो आप सभी देख चुके हैं कि कितना उन्होंने ये हिस्टोरिकल वर्क किया है इस क्षेत्र में।
ये कौन सा गांव बताया आपने एक बार? जंदरपुर गांव। जंदरपुर, ये बिजनौर के जिला में पड़ लगता है। अच्छा, बस हम ये कहना चाहते हैं कि जी हमारा थोड़ा लैट्रिन वैट्रिन सही करा देते, हमारा घर बनवा देते हैं। तो आपने कितनी बार आवेदन किया है घर के? हमने कई बार कह दिया। तो इस गांव, ये एक ही ऐसा गांव मुझे मिला है, प्रधान बन चुके हैं, किसी ने नहीं बनवाया, अपना अपना मुंह देख के बनवाया, अपना अपना कोई बस। ये वही गांव है जिस गांव में अभी तक 75 से ऊपर ये घर बता रहे हैं कि कच्चे हैं, छत नहीं है और पानी बरसात आने पे उनमें पानी भर जाता है। आधे लोग ऐसे हैं जो अपना घर छोड़ के पलायन कर चुके हैं। अब ये विधायक जी के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? जी, हम ये बोलना चाहते हैं जी उनसे, हमारा घर सही होना चाहिए, हमारी लैट्रिन बाथरूम और हमारी छतें गिर गई थी, बस हमारा मकान बन चुका है, बन जा रही है हमारा मकान, बस हम यही चाहते हैं। और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि इसी के साथ जो आप ये रिपोर्ट देखी, ग्राउंड रिपोर्ट, ये कार्य कागजों में शायद हो चुका होगा, कागजों में शायद इनका घर भी बन चुका होगा, मगर जमीनी स्तर पे आज भी ये कच्चे मकानों में यहाँ पे अपनी आजीविका गुजार रहे हैं। और ये ऐसे ऐसे 75 गाँव कौन सा है ये? जंदरपुर। जंदरपुर के रहने वाले हैं। कौन सा आपका वो लगता है, शहर क्या है? जिला बिजनौर लगता है। आपके विधायक कौन है? विधायक ये बता रहे हैं भैया जी, बताइए आगे आइए। सुची मौसम चौधरी आपके गांव के विधायक, कितनी बार वो यहाँ आई हैं? एक बार भी नहीं आए। एक बार भी नहीं आई। तो मतलब इस गांव में आप लोग वोट डालने नहीं जाते हो क्या? जाते हो वोट डालने? तो उस वोट का कुछ आप मतलब चाहते नहीं कि उस वोट का आपको कुछ मिले? ये वो गांव है जिसमें अभी तक मैंने 50-60 लोगों से पूछ लिया है कि विधायक का नाम क्या है। यहाँ पे विधायक का नाम भी नहीं पता है। कुछ लोगों को पता है, बाकी सब लोगों को यही है कि अभी तक विधायक यहाँ इस गांव में एक बार भी नहीं आए। आपके विधायक का नाम क्या है? हमारा विधायक यहाँ का नहीं है, मंडावर का है, कभी आया ही नहीं है जंदरपुर गाँव। बोलो। विधायक लोग इन गाँवों पे गौर ही नहीं देते ना। इन गाँवों की सड़कें टूटी पड़ी है, नाले भरे पड़े हैं, आगे से रास्ता पूरा ऐसा हो रहा है आदमी चल नहीं सकता। मतलब यहाँ पे सभी लोग दुखी हैं? सभी लोग दुखी हैं, पूरा गांव ही दुखी है। बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो उनको रोड सही मिलती है? बिल्कुल भी नहीं, रोड टूटी हुई है। आप हमारे सरकारी स्कूल सही है? सरकारी स्कूलों में कोई ऐसी शिक्षा ही नहीं मिलती ढंग की जो बच्चा पढ़ पाए। यहाँ पे कोई प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्राथमिक केंद्र है? कोई प्राथमिक केंद्र है, इधर ही है हमारे स्कूल के पास। इलाज मिल जाता है आराम से यहाँ? जाना पड़ता है? नहीं, इधर जाते हम लोग, क्या बोलते हैं, शिव गजोला वाले रोड पे है, एक बहन रहती है, वे इलाज करती है। इस गांव की जितनी भी महिला होती है सभी भाई लोग वहाँ पे जाते हैं दवाई लेने। कितने किलोमीटर पड़ता होगा वो गाँव? यहाँ से करीबन ज्यादा हमारा बाजार भरता, जुमरात का बाजार भरता है 8 दिन में वहाँ पे। तो मतलब ये अपना गांव छोड़ के यहाँ पे एक प्राथमिक केंद्र भी है मगर उसकी सुविधाएं इन्हें नहीं मिलती हैं, तो ये पास के गांव में वहां जाते हैं। अगर कोई हार्ट पेशेंट हुआ, बीपी पेशेंट हुआ, तो उसकी वो वहां तक पहुंच भी पाएगा कि नहीं? इतने तो उसका डेट हो जाती है, इतने वो वहां तक पहुंचता है, इतने डेट ही हो जाती है। बिजनौर जाने से पहले अस्पताल पहुंचता है, इससे पहले वो यमराजपुर पहुंच जाता है। यमराजपुर पहुंच जाता है। ये वही गांव है जंदरपुर जहाँ पे हालत देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। और यहाँ के लोग इतने मतलब कैसे रह रहे हैं इस घर में। वही वो लोग हैं जो वोट ले रहे हैं इन लोगों से, यही वो जनता है जो वोट दे रही है। और वही वो लोग हैं जो वोट लेके एसी में बैठे हैं, वही ये लोग हैं जहाँ उस गद्दी तक बैठाने के बाद वो उनको एसी तक पहुंचा रहे हैं और खुद ये नर्क में जा रहे हैं। जी का कार्यकाल रहा है इन 10 सालों में, इसका ये एक सबूत है। ये देखिए यहाँ लोगों के घर हैं और यहीं पे चलने का रास्ता इतना हिस्टोरिकल वर्क है कि सराहनीय है, बहुत ही सराहनीय काम है ये। बहुत ही बेहतरीन सड़कें बनवा के दी हैं। इन 10 सालों का कार्यकाल आप देख पा रहे होंगे। ये गांव के रहने वाले व्यक्ति हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, इनके विकास के लिए क्या कार्य हो रहा है। जी बोलिए, क्या नाम है आपका? इस गली में कोई विकास नहीं है, ना कोई सफाई कर्मचारी आता, ना कोई आता। तो यहाँ पे आपने वोट डाले होंगे, तो आपके विधायक यहाँ पे कितनी बार आपसे मिलने आए? एक बार भी नहीं आए। ये सड़क कब बनी थी? ये तो 5-6 साल पहले बनी थी। 5-6 साल पहले ये सड़क बनी थी, अभी तक दोबारा बनी नहीं? अभी दोबारा नंबर है इसका। कब है? मतलब आप जैसे परेशानी थे? परेशानी। ये तो तुम देखती आ रही। सफाई कर्मचारी कोई नहीं आता है ना, फिर धान में नहीं करता है। बिजनौर विधानसभा का क्षेत्र था जिसमें अभी आपने देखा होगा, सभी ने अपना अपना
आक्रोश दिखाया है। और ये वहीं की नालियां हैं, वहीं की ये जाने वाली सड़क है अंदर, जो मेन गांव तक जाती है। और इस गांव में 75 से ऊपर घर मैंने आपको दिखाए हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं, जो बिल्कुल टूटे फूटे हैं, जिनमें कोई छत नहीं है। और उनका खुद का कहना है कि आधे से ज्यादा लोगों का राशन भी काट दिया गया है। और यही वो हिस्टोरिकल कार्य है जो अपनी वीडियो में विधायक सर द्वारा रखा जा रहा है, विधायकों द्वारा, नेताओं द्वारा रखा जा रहा है कि ये 10 साल का कार्यकाल रहा है बिजनौर विधानसभा क्षेत्र 22 नंबर का, जो हमारे क्षेत्र में जंदरपुर गांव पड़ता है। इसमें एक बार भी विधायक नहीं आई है और ना ही उन्होंने आके ये सुध ली है कि यहाँ पे कैसे अपनी आजीविका चला रहे हैं ये लोग। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, कोई स्वास्थ्य के लिए सुविधा नहीं है, कोई रहने के लिए सुविधा नहीं है। और एक परिवार में ही कम से कम 5 लोग हैं जो विकलांग हैं, उनके लिए कोई साधन नहीं है, कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं है, कोई विधायक निधि का लाभ नहीं है। और वहीं की ये रोड भी आपने देख ली है। तो इसी के साथ मेरा आपसे कहना है कि कोई भी कार्य कागजों में ना करे, जमीनी स्तर पे भी करे। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत।